एनर्जी ऑफ द डे देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, नमस्ते। एंड चलिए देखते हैं हम लोग आज के एनर्जीज में क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज की एनर्जीज निकालेंगे हम टैरो के माध्यम द्वारा। टैरो के माध्यम द्वारा देखेंगे कि आज की एनर्जीज क्या आ रही हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद हम लोग कुछ मैसेजेस लेंगे। ओके, तो सबसे पहले टैरो से चेक करते हैं क्या एनर्जीज है आज की। तो कार्ड निकाल ली मैंने, दो कार्ड्स हैं एनर्जी ऑफ द डे में। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वेंट्स एंड द एम्परर बॉटम। ठीक है, बॉटम द एम्परर है। तो फायर्स एंड और साइन, तो फायर एंड अर्थ है। ठीक है, यानी कि आपकी राशि एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है या टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये राशियाँ हो सकती हैं। तो मैसेज है, कोई ऐसा इंसान है, टॉरस मेन आया टॉरस का। ठीक है, और अर्थ एलिमेंट है एंड टॉरस राशि हो सकती है आपकी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो अपनी जो मेहनत कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रतिफल नहीं मिल रहा है उसका, यानी कि उसको रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है जैसा वो चाह रहा है कि उसको अपनी मेहनत का पूरा, मतलब जो कहते हैं ना, किसी अबंडेंस के लिए यानी मनी अबंडेंस के लिए वो कार्य कर रहा है, लेकिन उसको उतना नहीं मिल रहा है जितना उसको मिलना चाहिए। तो वो इस चीज़ को कंपेयर कर रहा है दूसरों से। ठीक है, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ही इतना नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई दूसरा उसी काम को कर रहा है एंड उसको उसकी जीवन में उसके लिए बहुत सारा अबंडेंस मिल रहा है, बहुत सारा धन मिल रहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये इंसान इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पूरी अबंडेंस उसकी नहीं मिल रही है। उसके लिए वो कह रहे कंपटीशन की उसमें आ रहा है या कंपेयर कर रहा है अपने आप को दूसरों से। ठीक है, तो इस टाइम ये इंसान ना दूसरों से कंपेयर कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि उसके सामने आने वाली एक अबंडेंस है, यानी एस ऑफ वेंट्स उसके जीवन में आने वाली है एंड उसको उसका रास्ता नहीं मिल रहा है। उसको इस चीज़ का भी नहीं पता है कि उसके जीवन में एस ऑफ वेंट्स यानी ये ब्लेसिंग्स आने वाली है ईश्वर की, एंड ये इस इंसान को फुलफ़िल करेगी आगे जाकर। एस ऑफ वेंट्स यानी ये ब्लेसिंग्स आ रही है, लेकिन नाउ दिस टाइम जो सिचुएशन इस इंसान की चल रही है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, कंपेयर कर रहा है दूसरों से। एंड जब इस कार्ड को मैंने डिस्क्राइब किया किसी दूसरे कार्ड से, तो इसको बताया जा रहा है इस इंसान को कि अपनी इस बड़ी अबंडेंस तक पहुंचने के लिए, यानी एस ऑफ वेंट्स तक पहुंचने के लिए इसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको डिस्क्राइब किया, यानी इसके लिए सॉल्यूशन या गाइडेंस जो भी निकला है, ये निकला है नाइट ऑफ वेंट्स निकला है। नाइट ऑफ वेंट्स, ये भी फायर साइन ही आया हमारा। ठीक है, तो नाइट ऑफ वेंट्स ये बता रहा है इस इंसान को कि आपको न अपने कार्य पर फोकस्ड रहना, अपने कार्यों के लिए वर्क करना, अपनी एनर्जी को अपने कार्यों के लिए लगाना है, अपने कार्यों के लिए एक्शन लेना है, यानी एक्शन ओरिएंटेड बनना है, एडवेंचरस बनना है, इंस्पायर्ड बनना है। यानी इंस्पायर्ड चीज़ें जितनी हैं जिससे इन्फ्लुएंस होता है जिन चीज़ों से, वो इंसान उस इंसानों के बारे में जानने की कोशिश करे, यानी उनके जो अपनी सक्सेस को प्राप्त करने की, किस तरीके से उन्होंने अपनी सक्सेस प्राप्त की है, उस चीज़ों को जानने की कोशिश करें। ठीक है, यानी कि अपने काम को पूरे पैशनेटली करें, पूरा दिल लगा कर करें, अपने 100% दें अपने काम को और पूरी तरीके से एक्शन ओरिएंटेड रहें। ठीक है, अपनी एनर्जी को अपने वर्क के लिए लगाएं। साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि अपने गोल एंड पर्पस पे आप पूरी तरीके से अपने लिए फोकस रहिए। किसी से कंपेयर मत कीजिए कि कौन सा इंसान कितना ग्रो कर रहा है एंड आप क्यों नहीं कर रहे, इस चीज़ को कंपेयर मत कीजिए। किसी इंसान की क्या डेस्टिनी है वो ईश्वर जानते हैं एंड आपकी क्या डेस्टिनी है वो भी ईश्वर जानते हैं। तो आपको अपने लिए वर्क करना है, किसी से कंपेयर नहीं करना है इस चीज़ को। एंड जब ये सारी चीज़ें आप देख कर चलेंगे, अपने लिए वर्क करेंगे, तो ये जो एस ऑफ वेंट्स की ब्लेसिंग्स आ रही है ना आपके जीवन में, ये ज़रूर आएगी जब आप अपने कार्य के लिए पूरी तरीके से एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, पूरी तरीके से पैशनेट हो जाएंगे। ठीक है, एंड इंस्पायर्ड चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे, उनको जानेंगे, पहचानेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे एंड उनकी माध्यम द्वारा आपको नए नए रास्ते मिलेंगे एंड उन रास्तों के माध्यम द्वारा आपके जीवन में जो एस ऑफ वेंट्स की बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है वो आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो जिस इंसान के लिए ये अभी 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, ये इंसान कंपेयर कर रहा है, तो उसको ये बोला जा रहा है कि आपको गाइडेंस को ध्यान देकर चलना चाहिए। आपको अपने कार्यों के लिए वर्क करना है, ना कि किसी से कंपेयर करना है। किसी और पर ध्यान देकर अपनी एनर्जी को वेस्ट करने से अच्छा है उस एनर्जी को अपने कार्य के लिए लगाएं, अपने कार्यों में पैशनेट रहें, पूरी तरीके से जुनून
कहते हैं ना, जो कहते हैं जुनून, अपने कार्य के लिए जुनून पैदा करें, जिसके द्वारा आप अपने कार्य में जब लग जाएंगे तो दूसरों के देखने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, आप अपने कार्यों में ही बिज़ी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पूरी तरीके से बताया जा रहा है। आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देना, किसी और से कंपेयर नहीं करना है, ना ही किसी अबंडेंस को देखकर, किसी की अबंडेंस को देखकर आपको उससे कंपेयर करना। आपको अपनी मेहनत पे ध्यान देना है कि आप किस तरीके की मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके का आपका थिंकिंग प्रोसेस है, किस तरीके की आपकी जो वाइब्रेशंस है, एंड किस तरीके का आप चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, एंड कितना एनर्जेटिकली अपने कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। यदि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं तो आधा टाइम तो आप दूसरों से कंपेयर करने में ही चले जाते हैं। आप मेहनत करते हैं लेकिन फिर आप कंपेयर करते हैं तो उस कंपेयर करने में आपकी आधी एनर्जी चली जाती है उधर। तो अपने उस कंपेयर करने की एनर्जी को अपने कार्यों में लगाइए। ठीक है, अपने ऊपर फोकस्ड रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि आप अपने जीवन में इस बड़ी सक्सेस को हासिल कर सकें जो ईश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, यानी एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो ये एनर्जी आ रही है किसी ऐसे इंसान की जो कंपेयर कर रहा है एंड उसके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग्स आ रही है, लेकिन उसको उसके लिए कुछ चीज़ों को ध्यान देकर चलना पड़ेगा। यानी कुछ चीज़ों को पहचानना है, कुछ चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करना है, उसके माध्यम द्वारा चलना है, ताकि वो इस बड़ी ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सके अपने जीवन में। ठीक है, तो ये मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए आ रहा है जो अर्थ साइन का है, टॉरस। ठीक है, टॉरस मेन आया है, यानी टॉरस कोई है जो फ़िलहाल दूसरों से कंपेयर कर रहा है। ओके, तो ये मैसेज था टैरो द्वारा। ओके, तो चलिए देखते हैं एक दो मैसेजेस या गाइडेंस। तो मैंने आप लोगों के लिए मैसेज निकाले हैं। ठीक है, तो मैसेज है सबसे पहला लोटस। तो आपको लोटस फ्लावर पसंद हो सकता है या फिर आपको कहा जा रहा है लोटस फ्लावर चढ़ाइए लक्ष्मी जी को, ताकि आपकी अबंडेंस बढ़ सके। यानी लोटस फ्लावर लक्ष्मी जी का फेवरेट है, तो आप उनके चरणों में ये लोटस फ्लावर चढ़ा सकते हैं उन्हें, ताकि वो आपकी अबंडेंस को बढ़ाएं जब आपसे वो खुश होंगे। टैरोट रीडर, तो मे बी यू आर अ टैरोट रीडर। राइटिंग, तो आप लिखते भी होंगे, आपको लिखने का भी बहुत ज़्यादा शौक होगा। ठीक है, तो अपने इन सभी चीज़ों को, यदि आप इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो इन सभी चीज़ों को पूरे मन के साथ करिए। ठीक है, अपने ध्यान को इधर उधर मत भटकाइए। ओके, एंड हाई वाइब्रेशन, नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है आपको अपनी हाई वाइब्रेशन में रहना है, अपनी एनर्जी को अपनी हाई वाइब्रेशंस में लगाना है। ठीक है, लक, लव एंड लॉयल्टी, ये तीनों चीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, अंत, तो आपकी मुश्किलों का अंत ज़रूर होगा एंड वहाँ से एक नई शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, गाइडेंस, तो आपको गाइडेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में क्या गाइडेंस आ रही है, उन सभी चीज़ों को अप्लाई करके लास्ट आ रहा है हमारा अबंडेंस। तो अपनी अबंडेंस तक पहुँचिए, यानी एस ऑफ वैंड्स यानी अबंडेंस। ये कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, बट उसके लिए आपको क्या ध्यान देना है, गाइडेंस एंड चीज़ों को पहचान कर चलना है, ताकि ये अबंडेंस आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आ सके एंड आप इसको इंजॉय कर सकें। एंड कंपेयर की सिचुएशन, कहते हैं ना, कंपेयर मत कीजिए किसी से, आपको अपने कार्यों पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी लाइफ पर ध्यान देना, किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि सबकी डेस्टिनी अलग अलग होती है, सबके तरीके अलग अलग होते हैं, वर्किंग तरीका अलग अलग होता है किसी कार्य के लिए। ठीक है, तो आप अपने कार्यों को अपने हिसाब से चलाइए, ना कि किसी दूसरे के माध्यम द्वारा। यदि आप दूसरों के तरीक़ों द्वारा अपने कार्य को कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करें। जो आपका माइंड सेट या आपका दिल कहता है कि इस तरीके से आपको अपने कार्य को करना चाहिए, तो उस तरीके से करें। ठीक है, एंड किसी के बहकावे में ना आए, गाइडेंस को लेकर चलें, ध्यान देकर चलें कि आपको क्या करना है। बाउंड्रीज सेट करके रखें अपनी लाइफ में। गलत एंड नेगेटिव लोगों से या टॉक्सिक लोगों से जो आपसे जेलस हैं उनसे दूरी बना कर रखें। एंड अपनी थिंकिंग प्रोसेस को सही करने के लिए मेडिटेशन अवश्य करें, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें, पॉजिटिविटी के बीच रहें। ठीक है, ताकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहे, ना आप अपनी वाइब्रेशंस में रहें, यानी अपनी हाई वाइब्रेशंस में रहें, जिसके माध्यम द्वारा आप अपनी अचीवमेंट्स तक पहुंच सकें। ठीक है, तो आपको चीज़ों को लेकर कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यह है, ईश्वर की तरफ से आ रही है कि आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपने लिए वर्क करना है, अपने कार्यों के लिए वर्क करना है। ठीक है, इसके लिए दूसरों
पर ध्यान देने की बजाय अपने ऊपर ध्यान देना है। तो ये था मैसेज। होप सो यू लाइक दैट, यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू। एंड आप अपनी लाइफ में इन सभी चीज़ों को अप्लाई भी करेंगे। एंड आपको और कहीं जहाँ से भी गाइडेंस मिलती हो तो उस गाइडेंस को भी आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं मैं ही माध्यम, बहुत सारी चीज़ें माध्यम हैं। यहाँ पे बहुत सारे टैरो रीडर हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेटर हैं, या मतलब कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको गाइडेंस मिल सकती है आसानी से। तो उस गाइडेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, उसके माध्यम द्वारा चलें। थैंक यू।